यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राजनीतिक दलों के साथ साथ मंगेश यादव के परिवार की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको इस एनकाउंटर में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं इस केस की इनसाइड स्टोरी। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल यूपी एसटीएफ की 11 सदस्य की टीम पर है, जिसमें एक डिप्टी एसपी डीके शाही, 2 इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, 2 सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, 3 हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला व नीरज पांडे और 3 कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव मुख्य तौर पर शामिल थे। मंगेश यादव इनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज कराई गई एक एफआईआर की शुरुआती कुछ लाइन पढ़िए। इसके मुताबिक मंगेश को बेहद खतरनाक अपराधी मानते हुए यूपी एसटीएफ की टीम बहुत एहतियात बरती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखाया गया उन सभी नियमों का पालन करती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, हथियार लेती है और फिर बाइक से आ रहे 1 लाख के इनामी लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराती है। अब जरा एनकाउंटर के घटनास्थल की तस्वीरों को देखिए। इसमें एसटीएफ की टीम को लीड करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके 3 खास साथी चप्पल में नजर आते हैं। सबसे पहले डीके शाही चप्पल पहने खड़े हैं। उनके बगल में हेड कांस्टेबल जो कि रामनिवास शुक्ला और फिर जौनपुर एसओजी के एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे खड़े हैं। अब एसटीएफ की एफआईआर में एक और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें लिखा गया है मंगेश जैसे लुटेरे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। एफआईआर में एसटीएफ टीम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनती है, लेकिन मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट का नामो निशान गायब हो जाता है। एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्य की टीम में किसी के हाथ में न शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट दिखी। तो क्या यूपी एसटीएफ बिकारू कांड में हुई लापरवाही को भूल गई, या फिर इस एनकाउंटर में बदमाश की तरफ से गोली न चलाने से पहले ही भरोसा था? अब बात मंगेश यादव पर दर्ज मुकदमे की करते हैं। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूट कांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे और इसमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से, लेकिन मंगेश ने कभी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ना कभी गोली चलाई और ना ही किसी को चाकू मारा, और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास कोई भी अलसहा बरामद किया। लेकिन एनकाउंटर करते वक्त पुलिस दावा करती है कि मंगेश यादव के पास एक नहीं 2 असलहे थी, एक 7.65 mm की पिस्टल और एक 315 का देसी कट्टा। पुलिस के अनुसार मंगेश के 28 अगस्त को दिन में 12:15 पर सुल्तानपुर शहर कोतवाली में भरत ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों की लूट की। लेकिन मंगेश की बहन कहती है कि 28 अगस्त को तो उसका भाई उसके साथ स्कूल की फीस जमा करने गया। वह उसके साथ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक था। इतना ही नहीं, उसकी बहन ने यह भी दावा किया है कि जिस मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर के सुबह 3:15 पर सुल्तानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया, उसे 2 दिन पहले 2 सितंबर की रात 2:30 बजे घर से उठाकर ले गई थी। मंगेश यादव पर दर्ज 9 मुकदमे की फेरहरिस्त में 8वें नंबर का मुकदमा जौनपुर की शहर कोतवाली का बहुत अहम हो जाता है। क्राइम नंबर 348/2024 पर 302(2) बीएनएस की धारा में दर्ज हुआ यह मुकदमा एक और नई कहानी बताता है। क्राइम नंबर 348/2024 पर 303(2) बीएनएस की धारा में दर्ज हुआ यह मुकदमा एक और नई कहानी बताता है। इसके मुताबिक जौनपुर कोतवाली में इलाके में रहने वाले मोहम्मद नसीम अपनी मां को देखने जिले के निजी अस्पताल गए, जहां उनकी हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक यूपी 44AK6740 चोरी हो गई। बाइक चोरी हुए 20 अगस्त को दिन में 2 बजे, यानी सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी के यहाँ हुई डकैती से ठीक 8 दिन पहले। लेकिन इस बाइक चोरी की एफआईआर हुई 8 दिन बाद और सुल्तानपुर डकैती के 8 घंटे बाद 28 अगस्त रात 8:11 पर एसटीएफ की तरफ से दर्ज एफआईआर में मंगेश यादव के पास से अमेरिकन टूरिस्टर बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट और 2 ब्रांडेड पैंट मिली थी। लेकिन मंगेश के घर के हालात तो उसकी बदहाली को बयां कर रहे हैं।
ऐसे में इतने महंगे ब्रांड के कपड़े उसके पास कहाँ से आए? सवाल उठता है कि क्या कानपुर के बिकारू कांड की शहादत से भी यूपी एसटीएफ ने सबक नहीं लिया? कागजों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का दावा कर असल में जीन्स टी शर्ट और चप्पल में ही मंगेश यादव का इनकाउंटर करने क्यों निकल पड़ी? आखिर पुलिस एसटीएफ के इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? क्या पुलिस को पहले से मालूम था कि उसका टारगेट मंगेश यादव पुलिस पर गोली चलाने के लायक नहीं है, या फिर मामला कुछ और है? मंगेश यादव ने जब 28 अगस्त को दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया, उसके 3 साथी एनकाउंटर के बाद दबोचे जा चुके थे। गैंग के लीडर विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था। इतना ही नहीं, उस पर 1 लाख का इनाम हो चुका था, तो फिर वह क्यों सुल्तानपुर वापस आया, जहां पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी, और बाद में वहीं उसका एनकाउंटर कर दिया गया?